नमस्कार रोहिणी जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। विवेक जी नमस्कार। विवेक जी भी अभी दिखाई दे रहे थे, आ गए हैं, पैनल में हैं अपने। मुख्य वक्ता जुड़ गई हैं, आप लोग भी जुड़िए। विवेक जी, अब कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। मैडम रोहिणी, आप भी अब कार्यक्रम से जुड़ जाइए। जी जी सर, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, तो मैडम भी अब आ ही जाएंगी। हाँ जी जी मैम, आप अपने को मैम अनम्यूट करिए। सर मेरा वीडियो सर आपके यहाँ से होगा शुरू। अच्छा अच्छा, आयुष जी, विवेक जी का वीडियो आप आरंभ करिए। आयुष जी, विवेक जी के वीडियो को ऑन करिए। सर अब आ जाएगा, देखिए। ठीक ठीक, विवेक जी अब आपका वीडियो ऑन हो जाएगा। विवेक जी,
जी जी सर, कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, जी जी आ सर, गए। हो गया। तो हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता रोहिणी जी आ चुकी हैं। आप का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आप आज का विषय है मीरा और अंडाल। मंडल। हाँ, मीरा और अंडाल। मैम, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय लोक पहल का दे दूं। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक प्रयास है। यह मुख्य कार्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और उन्हीं की नीतियों को जनता तक ले जाना और जनता की समस्याओं को सत्ता की ओर, सत्ता प्रतिष्ठान में ले जाना या शासन में ले जाना लोक पहल का मुख्य कार्य है। उनके लोकप्रिय नीतियों का प्रचार प्रसार करना, जिससे सामाजिक समरसता बने, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुदृढ़ हो, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। और आज और इस लोक पहल के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, लोक पहल के जो वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, वह है डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से हैं। इसके साथ इसके जो महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में है, वो डॉक्टर संतोष सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के सर सुंदरलाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इसी प्रकार डॉक्टर आलोक चौहान, जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण अगुआ हैं, नेता हैं लोक पहल के। और उसी कड़ी में हम लोग लगातार 2 वर्षों से लोक पहल की प्रत्येक रविवार को एक व्याख्यान माला आयोजित करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना, सुदृढ़ करना। और इसीलिए आज एक विशिष्ट कार्यक्रम में हमारे यहाँ एक विदुषी आचार्य डॉक्टर रोहिणी जी हम लोगों से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रोहिणी पांडियन, आप अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, सौराष्ट्र कॉलेज, कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई, तमिलनाडु। आज तमिल और उत्तर प्रदेश का हिंदी बेल्ट एक हो रहा है और आपने आज का विषय रखा है मीरा और आंडाल। मीरा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह उत्तर भारत की श्रेष्ठ संत कवित्री हैं और कृष्ण भक्ति शाखा की सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। मीरा यदि 16वीं शताब्दी की हैं, तो आंडाल दक्षिण भारत की प्रसिद्ध संत महिला थी। वैष्णव अलवार संतों में एकमात्र नारी कवयित्री थी। उन्हें दक्षिण भारत के मीरा के नाम से जाना जाता है। उनका प्रारंभिक नाम कौदे था। कौदे तमिल कवयित्री आंडाल की 2 काव्य रचनाएं हैं, तिरुपवई और नाचियार तिरुमोल्ली। आज भी तमिल लोक जीवन में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध संत कवित्री आंडाल का समय 9वीं शताब्दी है, ईस्वी माना जाता है। इनका तमिल साहित्य में वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में मीरा का है। आंडाल का बचपन वैष्णव संतों के सानिध्य में व्यतीत हुआ। उनका पालन पोषण मदुरा के विष्णुचित्र नामक एक विष्णु भक्त ब्राह्मण घर में हुआ था। तो ये स्वाभाविक है कि उस परिवेश और पर्यावरण का असर इस कवित्री पर पड़ेगा, इस महान कवित्री और संत पर पड़ेगा। यह एक स्वाभाविक क्रम है। और मीरा उत्तर भारत की कवित्री है, जो उनके कई शताब्दी बाद आती हैं, 16वीं शताब्दी में आती हैं। और दोनों का समीकरण, समय का अंतराल हो सकता है, लेकिन दोनों के समीकरण को स्थापित करेंगे हम, क्योंकि वहां पर वैष्णव संतों का अभ्युदय और विकास 9वीं शताब्दी में हो जाता है। यहाँ भी भक्ति की धारा होती है, लेकिन भक्ति की का जो मूल स्रोत है, जो मूल उद्गम है, वह दक्षिण भारत से होता है। शंकराचार्य उसी केरल की धरती से हैं। तमिल और मलयालम धरती ने भारत की भक्ति को एक नई दिशा और दशा दी है। और इन दोनों कवियों को 16वीं शताब्दी की मीरा और 9वीं शताब्दी की आंडाल का
जो समीकरण स्थापित होगा उसकी जो सामयिकता होगी वह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो भारत के ये दो छोर और यह हिंदी बेल्ट जब समदर्शी होगा तब हमारी राष्ट्रीय समरसता की समस्त बाधाएं बाधित होंगी और एक नया ज्ञानोदय होगा। उसी नवाचार के लिए, नया ज्ञानोदय के लिए जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो आंडाल से परिचित हैं, वो आंडाल को जानते हैं, लेकिन उत्तर भारत का आदमी जो हिंदी साहित्य का नहीं है, जो मेरे जैसे राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी है, उससे और देश का सामान्य जनमानस उससे परिचित होगा, और परिचित होगा तो राष्ट्र को एक नई ऊर्जा और एक नया उत्साह और टूटे हुए भारत में एक नए आत्मविश्वास का जागरण होगा। इसीलिए हमारी एक विदुषी आचार्य डॉक्टर रोहिणी पांडियन हम लोगों के बीच अपने मुख्य पाथेय के लिए उपस्थित हैं। मैं समय न लेते हुए सीधे आमंत्रित करता हूं आज की वक्ता के परिचय के लिए। लोक पहल का एक सामान्य परंपरा है कि हम अपने मुख्य पाथेयकर्ता वक्ता की, विदुषी वक्ता का परिचय प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बड़े विनम्रता और मर्यादा के साथ डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, जो तरुण हैं, तेजस्वी हैं, हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, समालोचक और व्याकरणी हैं। साथ ही साथ जो सरलता सौम्यता आप में है, जो पूरे भारत को जोड़ने का सामर्थ्य और शक्ति आप में है, वो अद्वितीय है। और आप हमारे अत्यंत प्रिय छोटे भाई हैं और हमारे हर आग्रह को जैसे अध्यादेश की तरह पालन करते हैं, तो मैं स्वयं अपने को धन्य समझता हूं। ऐसे ही डॉक्टर विवेक मणि जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो चीन में क्वातांगो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर विवेक मणि जी आज की विदुषी वक्ता डॉक्टर रोहिणी पांडियन जी का परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक जी को। बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, आदरणीय रोहिणी पांड्यान जी, एवं आज इस हमारे लोक पहल मंच से जुड़े सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश रखने जा रहे हैं और इसके लिए डॉक्टर रोहिणी पांड्यान जी ने हमें सहर्ष अपनी स्वीकृति दी और अपना महत्वपूर्ण समय भी दिया है। डॉक्टर रोहिणी पांड्यान जी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हिंदी की, और हेड भी हैं। इसके साथ ही साथ बहुत से मेंबर में बोर्ड भी हैं, जैसे लेडी डॉग कॉलेज मुंबई के मेंबर बोर्ड में हैं, मीनाक्षी कॉलेज फॉर वुमेन मदुरई, सरस्वती नारायण कॉलेज मदुरई, इसके अलावा मन्नार कॉलेज मुंबई, मधुरा कॉलेज, इन सब के मेंबर बोर्ड में हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श पर, हिंदी साहित्य में लोक चेतना, हिंदी भाषा के अध्यापन पर बहुत से आलेखों का प्रकाशन किया है। हिंदी मीडिया पर लिखा है और हिंदी लिटरेचर में महिलाओं की स्थिति पर, महिलाओं के जो पात्र हैं उन पर इन्होंने हिंदी नाटक में लोक चेतना, इन सारी विषयों पर इन्होंने बहुत से अपने आलेख लिखे हैं। तो दक्षिण भारत में रहकर और जो एक भाषाई सेतु है जिसके माध्यम से इन्होंने दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत को जोड़े रखा है, और साथ ही साथ एक तरह से सेतु के काम के रूप में काम कर रही है दक्षिण एवं उत्तर भारत के मध्य में, भाषा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो यह हमारा सौभाग्य है कि आज मैम ने हमें समय दिया है। साथ ही आज जो हम लोग का विषय है वह विषय बहुत ही बढ़िया है। हम यदि देखें कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कई तरह की असमानताएं हैं, भाषाओं की असमानताएं हैं, भोजन की असमानताएं हैं, वस्त्र की भी असमानताएं हैं, लेकिन एक समानता क्या है? वह समानता है हम धार्मिक रूप से एक है, वो है हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसके माध्यम से विचार भाषा के रूप में अलग होते हुए भी, वस्त्र के रूप में अलग होते हुए भी हम जुड़े हुए हैं। तो वह चीज है, हमारे जो सनातन धर्म हमें जुड़े रखे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे, मैम आज प्रकाश डालेंगी आंडाल जी पर और मीराबाई जी पर। तो आप देखिए इनका महत्व कितना ज्यादा अधिक है। अभी पहले अंडाल जी को समझने के लिए दक्षिण भारत में दो शब्द हैं, एक अलवार जो वहां के संत परंपरा है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक अलवार और एक नायनार।
तो जो वैष्णव संत हैं वे अलवार संत हैं, और जो शैव संत हैं वे नायनार संत हैं। कुल 12 अलवार संत हुए हैं और 64 नायनार संत हुए हैं। और ये कब हुए? भक्ति आंदोलन 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ, तो जब उत्तर भारत से उठकर बौद्ध धर्म, जैन धर्म दक्षिण भारत की ओर जाता है, और वहां पर जैन धर्म तो राजकीय धर्म भी बना दिया जाता है, घर में राजमहल में प्रवेश कर लेता है। तब इन दो संतों ने वेदों की, उपनिषदों की, गीता के ज्ञान को लोक भाषा में, सामान्य भाषा में, तमिल भाषा में गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया, और पुनः दक्षिण भारत में सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया। तो इसीलिए इन दो संप्रदायों का, जो अलवार संप्रदाय हैं और जो नायनार संप्रदाय हैं, दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के, सनातन दर्शन के अस्थायित्व में पुनर्स्थापित करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और उसी का प्रतिफल है कि अभी भी वहां पर सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। कुल 12 अलवार संतों में से एकमात्र अंडाल जी हिंदू महिला संत हैं, बाकी सभी पुरुष संत हुए हैं। तो आज हम जब बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आप देखिए कितनी ज्यादा समानताएं हैं। आज 9वीं शताब्दी में अंडाल जी आती हैं, उनको भूदेवी भी कहा जाता है, और अंडाल का अर्थ ही होता है विष्णु की। तो इसलिए दक्षिण भारत में हर विष्णु मंदिर में अंडाल जी की प्रतिमा है। और वे क्या है, लोक से जुड़कर, अंडाल जी तो मनुष्य के रूप में ही उनका अवतार हुआ था, मनुष्य के रूप में ही पैदा हुई थी, लेकिन वे लोक से जुड़कर लोक देवी बन गई और भगवान के समक्ष खड़ी हो गई। और अभी भी दक्षिण भारत में हर विष्णु मंदिर में उनकी प्रतिमा लगी रहती है। वैसे ही यदि हम मीराबाई को देखें, तो जो मीराबाई का जो समय था, उस समय क्या था, आज जो उनको एक से एक, जब उनका समय था जब महिलाओं को यहाँ तक कि राज परिवार की लड़कियों को भी छत पर भी जाने की आज्ञा नहीं थी। देहरी लांघने का तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मीराबाई क्या करती हैं, वे अपने दुखों से घबराती नहीं है, अवरोधों, जो उनके मार्ग में अवरोध आते हैं उनके जूझती हैं, बुद्धिजीवियों से तर्क वितर्क करती हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। और मध्यकाल में उस समय वो समाज सुधार की, जो नारी विमर्श की जो मुखर आवाज है, उसको बनती हैं, और अपने इसी कार्यों के माध्यम से, अपने इस जिज्ञासा के माध्यम से मीराबाई तब व्यक्ति से व्यक्तित्व ही नहीं, संपूर्ण कृतित्व बन जाती है। तो आज हम इसी परिवेश में जानेंगे कैसे मध्यकाल भी, जो भारत का जो मीराबाई का जो समय था, वह भी हमारे भारत के लिए, विशेषकर हिंदुओं के लिए संक्रमण का काल था, धार्मिक संक्रमण का काल था, आर्थिक सामाजिक संक्रमण का काल था। उस समय भारत में मुगलों का शासन था, और भारत के समक्ष, हिंदुओं के समक्ष क्या था, एक तरफ से शोषण था, उनके दो ही उनके पास थे, या तो मुसलमान बन जाएं या मारे जाएं, उनके पास कोई आशा किरण नहीं थी। और वैसे समय में भक्ति काल आता है, और भक्त कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदू जनता के समक्ष एक आशा के किरण रखते हैं, जूझने की आशा देते हैं कि जब राम हुए, कृष्ण हुए, वे भगवान के अवतार थे, उनको संघर्ष करना पड़ा है, तो आप क्यों नहीं संघर्ष करेंगे। इसके अलावा हम मीरा जी से देखें, मीराबाई के साहित्य के माध्यम से उन्होंने, जो उस समय में, तत्कालीन समय में शैव और वैष्णव दो संप्रदायों में मतभेद होते थे, तो मीराबाई जो कृष्ण की भक्त थी, फिर भी वो लिखती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो एक तरह से वे शैव और वैष्णव का संगम भी कराती हैं। वही काम दक्षिण भारत में अंडाल जी ने भी किया, वे संगम कराती हैं, साथ ही वे धार्मिक कुरीतियों को, सामाजिक असमानता के विरुद्ध बोलती हैं, और ये दोनों अपनी कार्यों के माध्यम से मनुष्य से लोक देवी के रूप में स्थापित होती हैं। तो इस बारे में रोहिणी पांड्यान में ज्यादा विस्तृत में बताएंगी, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक जी, आपने बहुत सारवर्णित, और आप एक समर्थ समीक्षक हैं। उस दृष्टि से आपने मीरा और अंडाल, और साथ ही साथ पूरे भारत के परिवेश और पर्यावरण की परिचर्चा की। उसमें क्या नारी
नारी की चेतना है, किस तरह अलवार और नयनार संतों के मध्य का जो संगम हुआ उधर आंडाल ने किया, और जो भक्ति की धारा इधर थी, सारी कुरीतियों से लड़ने की जो नारी सामर्थ्य है वो उसकी अभिव्यक्ति मीरा में होती है। लेकिन आज हम लोगों के बीच हिंदी साहित्य का दक्षिणी ध्रुव है, हिंदी साहित्य का दक्षिणी ध्रुव है, जिसमें हम झलक पाएंगे तमिल संस्कृति, सभ्यता और पूरे दक्षिण की चेतना, किस प्रकार वो राष्ट्र को सोचता है, किस प्रकार साहित्य को सोचता है। तमिल की जो संस्कृति, सभ्यता और तमिल साहित्य है, उसका उसका उद्गम क्या है, और दक्षिण से उसका किस तरह स्पर्श उत्तर से होता है। क्योंकि जब भक्ति कहीं तिरोहित होती है तो दक्षिण में जाके मिलती है, और वही दक्षिण का वह अजस्र स्रोत और उद्गम उत्तर को कितना प्रभावित करके पूरा भक्ति आंदोलन खड़ा कर देता है, और स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप से वैचारिक संघर्ष और प्रतिरोध का कारक बनता है विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध। तो मैं बड़े समादर से हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित विदुषी डॉक्टर रोहिणी पांडियन को आमंत्रित करता हूं आज के व्याख्यान के लिए लोकमहल पर, लोकपहल के इस मंच पर, आभासी मंच पर। और मैम इसी के साथ इसका प्रसारण भी यूट्यूब और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और आपको बड़े समादर के साथ मैं आज के पाठ्य के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रोहिणी पांडियन। धन्यवाद, धन्यवाद सर। लोक पहल में आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबके बहुत आभारी हूँ। विशेषकर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, लोक पहल, नाम से ही जाहिर है कि किस तरह से उन्होंने कदम उठाया अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने को, जोड़ने के लिए। उनका जो कदम है वो साधुवाद के पात्र है। और इसमें आप जैसे जितने जो नाम बताया उन्होंने, विजय कुमार जी, संतोष सिंह जी और विवेक मणि त्रिपाठी जी जो है, इनका जो कार्य है वो सराहनीय है। आप इसमें जुड़कर साहित्य को और संस्कृति को, धर्म को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सच में ये बहुत साधुवाद की पात्र है। मुझे ऐसे मंच पर बोलने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन जहां तक आंडाल और मीरा का सवाल है, आप दोनों ने ही उस जितना मैं बोलने वाली थी उससे ज्यादा ही कुछ कह दिया आप लोगों ने, उसको बहुत विस्तार से समझा दिया है। शायद इससे ज्यादा समझाने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दक्षिण और उत्तर के जो सेतु है उसको, सेतु को बांधूं, जोड़ूं, ये कोशिश मेरी रहेगी। और जहां तक दक्षिण और उत्तर को जोड़ने की बात है, तो उसका ये जीता जाता उदाहरण मैं ही हूँ। मैं दक्षिण भारतीय हूँ, लेकिन मेरी जो मेरा मायका था, इन द सेंस मैं जहाँ बड़ी हुई हूँ वो पश्चिम बंगाल में बड़ी हुई हूँ। वहाँ मेरा पढ़ाई पश्चिम बंगाल में हुई है। उसके बाद मेरी शादी और जो हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। तो बंगाली, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी का जो संगम है वो मैं हूँ। तो एक बहुभाषिकता की उदाहरण भी मैं हूँ। तो हिंदी के क्षेत्र में मुझे आप लोगों से सुनने और बोलने का मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो विषय है आज का, मीरा और आंडाल, ये एक दोनों ही जो हमारे उत्तर और दक्षिण को जोड़ने में काम करती है, और दोनों ही कवित्रियां अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने जो धर्म है, अपनी अपनी जो संस्कृति है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करती है, और उसको हम है कि वो एक दूसरे के धर्म और संस्कृति को जोड़ने का काम करती है। जहां तक हम आंडाल, मैं शुरुआत आंडाल से करना चाहूंगी क्योंकि आप सभी मीरा से अच्छी तरह से परिचित हैं, सभी जानते हैं, तो उनका मैं बाद में परिचय देना चाहूंगी। ये दोनों कवित्रियां कृष्ण के प्रति और भगवान के प्रति जो उनकी जो भक्ति है, वो एक लौकिक भक्ति से पार करके अलौकिक भक्ति की ओर चला जाता है। उनके लिए अलौकिक भक्ति की ओर उन्मुख हो चुका है उनकी भक्ति। वो सांसारिक भक्ति नहीं कह सकते, एक अलौकिक तौर पे उनको, कृष्ण को दोनों ही देखती हैं, चाहे मीरा हो या आंडाल हो। उन्होंने कृष्ण को इस रूप में अपने सामने प्रस्तुत किया है कि वो उनके हर कार्य में, कृत्य में उनका प्रभाव हम देख सकते हैं। आंडाल का जो एक परिवेश शुरुआत हुआ, तो उसके बहुत उत्तरदायी है उनके मन में
विष्णु भगवान के विष्णु का अवतार देखें या कृष्ण का जो के रूप में उनका जो अवतार है, उनके प्रति जो उनके जो रुचि है, उनके प्रति जो भक्ति आस्था जो शुरू हुई है, उसका मुख्य कारण है उनका वातावरण जिस डॉक्टर विवेक जी, मैम का। हाँ हाँ मैम बोलिए। हाँ, बोलिए, अब आप आपकी आवाज आ रही है मैम। बीच में कट गया था। तो ऐसे जो अल्वा संतों के बात कर रही थी, 12 अल्वा संतों में एक महिला संत थी, वो है आंडा। और जो जैसे कि सर ने बताया था कि दक्षिण में जो भक्ति की जो प्रवाह शुरू हुआ, उसमें 2 संतों जो संत परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो नाइन मार्गल और दूसरा है आलवार। आलवार जो थे, 12 जो आलवार थे, विष्णु के परम भक्त थे। इन्होंने विष्णु को ही भक्त अपने आराध्य मान के उनके प्रति अपनी भक्ति आस्था प्रस्तुत की है। वहीं 63 नायन मार्गल जो शैव भक्ति में उन्होंने उनके एक जो 63 भक्त हैं, उनकी एक कहानी, अगर मैं उन्हीं पर आज इस बात करना चाहती थी, उसे विषय को लेना चाहती थी, लेकिन आंखों में मेरे में से निकल गया, क्योंकि जहां तक नाइन मार्गल का सवाल है, भक्ति की जो उनकी भक्ति है, वो इस हद तक की उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की, अपने प्राण की चिंता नहीं की। उनकी भक्ति उनके अपने बच्चे से, अपने जान से ज्यादा अधिक प्रिय है उनके लिए भक्ति, और उनके लिए जो शिव के प्रति शिव है उनकी उससे भी बढ़कर है। इसलिए बहुत सारे उदाहरण हमें ऐसे देख सकते हैं कि शिव की भक्ति में उन्होंने अपने बच्चे को ही दान के रूप में दे दिया, कहीं अपना प्राण दान देने की तैयार है। सो इस हद तक भक्ति है, और उसको पढ़ना मैं सोचती हूँ कि आज के बच्चों के जो सरकार की जो पहल है, जो आप लोगों का जो कार्य है, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं इससे दूर होते जा रहे हैं। जो भक्ति है, जो सनातन धर्म है, जो हमारे जो साहित्य हमें सिखा रहा है, जो संस्कृति हमें सिखा रही है, वो से हम ना जुड़ने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ये जहां तक ये भक्ति का सवाल है, और विशेषकर ये जो नायन मार्गल है और आलवार गल है, इनके द्वारा जो भक्ति की धारा प्रभावित हुई है दक्षिण से, और जो उत्तर में भी प्रभावित हुई है, उत्तर को उसने सराबोर कर दिया। पूरे भारत को भक्ति काल का जो युग मिला है, उसका प्रमुख कारण ये कह सकते हैं। तो ये जानना आज के रूप में, आज के युग में भी हम बात कर रहे हैं, आंडाल के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितने शताब्दी पहले, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मीरा कितनी शताब्दी पहले, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन आज भी हम इनको बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और इनके बारे में बोलना, सुनना और बच्चों को जानना जरूरी है, मैं समझती हूँ। तभी आज जो कुछ हो रहा है, इसमें एक अनुशासन आ सकेगा, बच्चे एक सही दिशा में जा सकेंगे। ये मुझे ये लगता है बहुत अच्छा है, और बहुत लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, मेरा विश्वास है। तो आंडल के बारे में मैं आती हूँ। आंडल जो 12 आलवार कवियों में बहुत प्रसिद्ध महिला है, उन्होंने एक उनके बारे में अगर कहा जाए तो एक विष्णु चित्र नाम के एक पुजारी थे, उनके यहाँ उनका जन्म माना जाता है। जन्म इन द सेंस उन्होंने उनको प्राप्त हुई। वो एक दिन क्या कहते हैं, विष्णु चित्र पूजा, तुलसी की पूजा करने के लिए वो रोज जाते हैं। तो इसी तरह वो जा रहे थे, तो एक दिन तुलसी के सामने उन्हें एक बच्ची मिली, फूल की तरह थी, और तो उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और इसे धरती का उपहार, जैसे गोदई नाम दे कहा गया है, गोदई का अर्थ होता है धरती का उपहार। तो धरती का उपहार मानकर वो विष्णु चित्र उसे आंडाल को अपने घर ले आए और बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया।
उनको उनको उन्होंने बड़ा किया और उसके को ऐसा वातावरण दिया कि वो उसी में उसके प्रति, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और आसक्ति बढ़ती गई। तो इसी इसमें आंदाल का परवरिश होता गया और पिता को जो विष्णु चित्र है वो पुजारी थे, तो वो रोज विष्णु की पूजा करते थे। और पूजा में जो एक घटना भी इसी तरह से हुई है कि वो एक पूजा करते थे। तो पूजा रोज करते समय एक दिन वो आंडाल को क्या था कि वो कृष्ण की दुल्हन बनना चाहती थी, विष्णु की दुल्हन बनना चाहती थी। तो वो क्या करती थी, रोज अपने फूलों की माला को बनाने के बाद चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए, विष्णु को या श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए वो फूलों की माला बनाती थी। और उसी माला को क्या है अपने गले में डालकर दर्पण में अपने को निहारती थी कि मैं दुल्हन के रूप में, और पूछती भी थी कि कृष्ण से पूछती थी कि मैं दुल्हन के रूप में कैसी लग रही हूँ। तो इसके बाद फिर वही माला वो निकाल के रख देती थी और विष्णु को चढ़ा दिया जाता था। लेकिन विष्णु चित्र को एक दिन उस माला में उस जो पुष्प की माला थी उसमें बाल मिल गया। तो विष्णु चित्र बहुत क्रोधित हुए कि कैसे माला में और एक बाल कैसे आ सकता है, ये तो भगवान प्रभु को चढ़ाने वाला है, पवित्र होना चाहिए, इसको किसी ने अपने बाल से अपवित्र कर दिया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई और नहीं उनकी ही पुत्री आंडाल है, गोदई है, तो उनको बहुत उस पर गुस्सा आया और उन्होंने उसे खूब प्रताड़ित किया और उस माला को उस दिन उन्होंने चढ़ाया नहीं। और एक किंवदंती यह भी है कि उनको बार बार चढ़ाया गया, लेकिन प्रभु ने उसको उसको छोड़कर दूसरी माला को चढ़ाया गया, लेकिन प्रभु ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो बहुत सी कहानियां हैं। तो इसमें उस माला को प्रभु को चढ़ाया नहीं। फिर उस दिन रात को विष्णु चित्र सो गए और स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान आकर उनसे कहते हैं कि गोदे की माला आप गोदे ने जो माला मुझे चढ़ाई थी वही माला मुझे चढ़ाओ, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। तो फिर विष्णु चित्र उसके बाद उस माला को गले में डाल देते हैं। तो इस तरह इस हद तक उनका कृष्ण के प्रति प्रेम था, आस्था थी। इसके बाद और भी आगे कहानी है कि इस फिर से विष्णु चित्र के स्वप्न में कृष्ण आते हैं और विष्णु जी आते हैं और कहते हैं कि मैं आप गोदे को अच्छी तरह से श्रृंगार करके उसे दुल्हन की तरह सजाकर श्रीरंगम लेके आ जाइए, वही मैं इनसे विवाह करूंगा, लेके आ जाइए करके बोलती है। और उसी यही सपना वहां के श्रीरंगम मंदिर के पुजारियों के मन में भी आता है, के स्वप्न में भी आता है, और कि इसकी सारी उनके स्वागत की सारी गोदई और उनके पिता और की सबके आने की स्वागत की तैयारी पूरी तरह से कर लिया जाए। तो यहाँ ये लोग भी स्वागत की पूरी तैयारी करके बैठ जाते हैं और आने स्वागत करते हैं। तो जैसे ही गोदई आती है तो वो पालकी से उतरती है, उतरते ही वो कूद पड़ती है, कूद के सीधे उसको मूल स्थान हम बोलते हैं, जो भगवान का गर्भगृह होता है उसको मूल स्थान बोलते हैं, वहां सीधे वो पहुंच जाती है और भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन में बांधकर और उसी में विलीन हो जाती है और उसी में भगवान में वो समा जाती है, कह सकते हैं। तो इस तरह आंडाल अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर देती है, विष्णु को समर्पित कर देती है। अपने जीवन में उन्होंने और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ विष्णु कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ थे, विष्णु को ही उन्होंने अर्पित किया। लेकिन उनकी जब विवाह संपन्न हुआ, अर्थात विष्णु के साथ जब उनका विवाह हुआ, वो सिर्फ 15 वर्ष की थी। तो जान लीजिए कि इतने कम समय में, 15 वर्ष के इस कम अंतराल में उन्होंने 2 रचनाएं और विश्व प्रसिद्ध रचनाएं इसको कह सकते हैं, तिरुप्पावे और नाचिया तिरुमुड़ी, ये दोनों रचनाएं उन्होंने की है। और जो आज भी, अभी मार्ग का महीना आने वाला है, तो ये इस बारे में भी मैं संस्कृति की को भी साथ लेके चले, इस बारे में भी बता देना चाहूंगी कि अभी जो मार्गशीर्ष का महीना आने वाला है, जिसको हम लोग यहाँ तमिल में मार्गली मासम बोलते हैं, तो इस मार्गली मासम के पहले दिन से ही वो 23 दिन का जो होता है, वो पहले दिन से ही हम लोग तिरुपावे गाना गाते हैं, भजन करते हैं और सुबह मतलब बहुत सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, उठकर रंगोली, तरह तरह की रंगोली हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग कोलम बोलते हैं। सो हम लोग उसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें पूजा अर्चना करनी होती है, तो उस समय हम लोग पूजा अर्चना करते हैं।
और सबसे पहले तो हम लोग कोलम बनाते हैं और उस समय स्नान करके नीराड़ी हो। तिरुपावे में पूरा इसी तरह है कि वो जो लड़की की गोदई है तो वो अपनी सखियों को, अपनी गोपिकाओं को, अपनी सखियों को किस तरह से वो बुलाती है और सबको साथ लेकर वो कैसे जाती है। नीराड़ वध का मतलब कि वो स्नान करने के लिए, एक नदी में स्नान करने के लिए कैसे वो सखियों को ले जाती है, तो ये पूरा उसी पर तिरुपावे इसी पर रचित है। तो ये बात इसमें है। तो ये जो अभी माँ का महीना सही समय पर मुझे लगता है ये विषय हमने लिया है। तो इस महीने में पूरा हम लोग पूरे 30 दिन तरह तरह की रंगोली बनाती है, लेकिन सारा काम समय होना चाहिए और बहुत सवेरे उठना पड़ता है। 4 बजे तक उठकर हम स्नान करके रंगोली बना के मंदिर जाकर आते हैं और मंदिर में ये तिरुपावे गाना अवश्य हो जाता है। तो भजन कीर्तन ये पूरे महीने चलता है। तो ये बहुत सांस्कृतिक महत्व भी है इस तिरुपावे का और आंडाल का। और विशेष करके जो आंडाल का जो मंदिर है वो है श्रीलिपुतुर इसको बोलते हैं और ये मदुरई से थोड़ी दूर पर है ये मंदिर है। वहीं आंडाल के मंदिर है, वहीं आंडाल का जन्म हुआ। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आंडाल ने विष्णु की भक्ति में जो 2 रचनाएं लिखकर विश्व प्रसिद्ध हो गई। अब मीरा को अगर लेना चाहे तो उनका मैं सामान्य परिचय ही देना चाहूंगी, इनके बारे में सभी जानते हैं। तो जहां तक मीरा का सवाल है, वो राजपुताना के मेरहार शहर की कुड़की ग्राम में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम है रत्न सिंह और माता वीर कुमारी है। उनके जो जन्म माना जाए तो 1498 उनके 16वीं शताब्दी में उनका जन्म मान सकते हैं। और उनके जो गुरु है संत रविदास है। और उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार के चित्तौड़ के भोजराज से उनका विवाह संपन्न हो जाता है। मेवाड़ के जो महाराणा सांगा के जो पुत्र थे वो उनसे भोजराज से उनका विवाह संपन्न होता है। लेकिन जहां तक मीरा का सवाल है, यही बात आंडाल में जो बात जिस आयु में आंडाल का भगवान के प्रति जो आस्था जागी थी, जो भक्ति जागी थी, उसी समय इनके मीरा का भी हम देख सकते हैं। जब उनके घर के सामने से जब एक बारात निकलती है तो दूल्हे को देखकर वो पूछती है कि मेरा दूल्हा कब आएगा। तो उनके घर वाले उसे बता देते हैं कि कृष्ण को देख के बताते हैं कि यही दूल्हा है। तो तभी से वो भी जान लेती है कि ये मेरा दूल्हा है और कृष्ण के प्रति वो कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है और उन्हीं की भक्ति आस्था में वो अपना जीवन व्यतीत करती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मीरा में भी वही आस्था, वही भक्ति हम देख सकते हैं। तो लेकिन जब मीरा का विवाह राणा जो भोजराज सिंह से हो जाता है तो उसके बाद भी उनकी आस्था और भक्ति कृष्ण के प्रति किसी तरह कम नहीं होती। उसी आस्था और प्रेम से वह कृष्ण के प्रति भक्ति को जारी रखती है और उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति उसी तरह से रहती है। इसी बीच जब भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद भी वो कृष्ण के प्रति उनकी आस्था वैसे ही बनी रहती है। तो इसको देखकर उनके परिवार वाले, उनके ससुराल वाले क्योंकि जो मीरा जी हैं वो घर परिवार में ना रहकर बाहर चली जाती हैं, संतों के साथ भजन कीर्तन में लग जाती है। तो ये ससुराल वालों को उनको सुहाता नहीं है। तब वो क्या करते हैं, तो किसी तरह से इनको रोकने की कोशिश करते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से मीरा मानती नहीं है। तब उनको उनके जो देवर हैं विक्रमादित्य, उनको जहर देकर और सांप के द्वारा उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो एक बार तो सांप फूलों में बदल जाता है और दूसरी बार जो जहर है वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस आराध्य के प्रति, जिस कृष्ण के प्रति उनकी आस्था थी, वही कृष्ण उनको हर समय उनकी रक्षा करती हैं, उनका साथ देते हैं। तो ये दोनों भक्त कवित्रियां हैं। इन दोनों भक्त कवित्रियों की जो भक्ति है वो लौकिकता से बहुत दूर है और इन दोनों की जो भक्त है वो माधुर्य भक्ति भी इनको हम कह सकते हैं। इनको माधुर्य भक्ति भी कह सकते हैं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर भी कर लेती हूँ।
सुमीरा दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, मीरा और आंडा। हाँ ठीक है। तो अभी हम इनकी जो दोनों की भक्ति है वो है माधुरी भक्ति कह सकते हैं। माधुरी भक्ति कहा जाए तो दोनों ही अपने जो आराध्य देव हैं उनके रूप की, उनकी जो गुणों की का बखान करती हैं, उनके रूप को वो महत्व देती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मीरा का जो वर्णन है वो हम देख सकते हैं। इसमें मीरा कहती हैं मीरा के कृष्ण लौकिक जो स्वरूप की रचना करते हुए कहती हैं कि माँ मोहनरी रूप लुभानी, सुंदर वदन कमल दल लोचन, बाका चिवतन नैना हम समानी। मतलब कि वो जिस तरह मीरा अपने कृष्ण के रूप का बखान करती है, उनका वर्णन करती है, उनके उनके कमल रूपी के समान नयनों के बारे में वर्णन करती है, उनके लुभावने चेहरे के समान का वर्णन उनके प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करती है। उसी तरह आंडाल भी अपने काव्य में इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कहती है कि माधुरी भक्ति का सुंदर स्वरूप हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। सुंदर नेत्र वाली यशोदा, ये तमिल में है, इसको मैं ना पढ़ के इसका सिर्फ मैं अर्थ बता देती हूँ। सुंदर नेत्र वाली यशोदा, बाल सिंह, काल मेघ सदृश कांता वाले तथा कमल नयन और सूर्य और चंद्र सदृश मुख वाला नारायणी हमें पुरुषार्थ प्रदान करेगा। मतलब कि दोनों ही कवित्रियों ने मतलब उनके रूप का बखान करते हुए कहते हैं कि जो काल मेघ के सदृश उनके कांति वाला जो उनका रूप है और उनके कमल नयन सूर्य और चंद्र के समान मुख वाला जो नारायण है वही उन्हें पुरुषार्थ प्रदान। दोनों ही जैसे कि मीरा को देख ले या आंडाल को देख ले, दोनों ही अपनी भक्ति में सबसे पहले उन्होंने कृष्ण के अपने आराध्य के रूप को महत्व दिया है। उनके रूप उनके लिए बहुत मायने रखता है। उनके रूप को लेकर ही वह उनके रूप से ही उनको उन्होंने उसके अलग और उनका जो रूप उनके प्रति जो आस्था है वो लौकिक न होकर अलौकिक है। वो आत्मरस से विभोर होकर होने की चेष्टा करती है और उनका जो उनके प्रति आस्था है वो अपार्थिव हो गया है। तो इस तरह उन्होंने रूप को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया, रूप का वर्णन किया है। इसके बाद हम उनका देखा जाए तो गुणों की महिमा का चित्र, ये मैंने चित्र आपके लिए प्रस्तुत किया है कि इसे आप थोड़ा सा जोड़ पाएंगे आंडाल से, इसलिए गुणों की महिमा का वर्णन। तो जहां तक भक्ति का सवाल है, इस नवदा भक्ति में भी हम जानते हैं कि कीर्तन भजन सब होता है और इसमें सबसे पहले तो गुणों की महिमा का वर्णन, हम अपने आराध्य को उनके गुणों के का वर्णन बहुत ही आवश्यक मानते हैं। उसके वर्णन के द्वारा ही हम उसके प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। जिसके प्रति हमारी भक्ति है, आस्था है, हम उसको प्रकट करने के लिए हम उनके गुणों का वर्णन को बहुत आवश्यक मानते हैं। तो इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि हरि थे हरिया जन री भीर, द्रौपदी रो लाज राखियो दे बाढ़िया चीर, भगत कारण रूप नर हर धरिया, आप शरीर दास मीरा लीर, लाल गिरधर हरो मारी वीर। मतलब कि देख सकते हैं कि द्रौपदी जिसने द्रौपदी की लाज बचाई है, तो नरहरि का रूप धरकर भक्ति की रूप धरकर भक्ति की रक्षा करता है, वैसे गिरधारी लाल, वैसे ही मीरा के लाल गिरधारी मेरे भी पीर, मेरे भी बाधाओं को, मेरी भी समस्याओं को हरो। तो यहाँ वो कितनी अच्छी तरह से अपने जो उनका, और हम गुणों का प्रसार किसके, उनके अवतारों के द्वारा ही गुणों का प्रसार भी होता है। हम जानते हैं कि कृष्ण के जो विष्णु के जो अवतार है वो 10 अवतार है। 10 अवतार में ही उन्होंने अपने उनके गुणों का ही प्रसार हुआ है। जितने भी उन्होंने अवतार लिए, परशुराम अवतार हो, जो भी अवतार हो, उसमें उनके विभिन्न गुणों का प्रसार हुआ। उन्होंने अपने भक्त को की रक्षा के लिए वो उस अवतार में, उस रूप में आए हैं। तो इस तरह हम दोनों देख सकते हैं कि दोनों ने अपनी कवित्रियों, दोनों ने भक्त कवित्रियों ने भगवान के दया, क्षमा, अन्य कल्याणकारी गुणों का वर्णन करके ही उनके अवतार को, उन्हीं गुणों को प्रसार के लिए प्रसार किया है। उनके अवतारों के द्वारा उन गुणों का वो प्रसार करती है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि नीचे जो आंडाल का जो तमिल में है
मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके बता देती हूँ। तो उसमें है कि तुमने उस दिन तुमने चरणों में, तुम्हारे चरणों से एक लोगों का नापा, इन लोगों को नापा, उन श्री चरणों की जय जय हो। जिस लोगों ने, इसमें हम बलि के बारे में दे सकते हैं कि जिन्होंने अपने कदमों से इन तीनों लोगों को नापा था। उसी तरह दक्षिण स्थित लंकापुरी जाकर सुंदर लंकापुरी का नाश किया, तुम्हारे उस पराक्रम की जय जय हो। कपटी कटासुर के संकट को लात मार कर विनष्ट किया, तुम्हारे यश की जय जय हो। वत्सासुर को दंड बनाकर कपिलासुर पर फेंक कर दोनों का विनाश किया, तुम्हारे चरण कमल की जय जय हो। गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में धारण कर इंद्र का गर्व भंग किया, तुम्हारे उन गुणों की जय जय हो। शत्रुओं का संहारक, द्वेष को चूर करने वाले, तुम्हारे हस्तगत चक्रव्यूह को जय जय हो। तो इस तरह से उनके विभिन्न अवतारों का चित्रण करके उनके प्रति उनके पोट्री लास्ट में कहा गया है, अरे पोट्री मतलब कि उनकी जय हो, जय जय कहा कर रही है। ये त्रिपावली का जो 30 छंद है, इसमें ये 24वें छंद में ये कह रही है कि उनकी जय हो, ऐसे कृष्ण की जय हो, ऐसे विष्णु की जय हो, जिन्होंने विभिन्न असुरों का नाश किया, जिन्होंने छत्र के रूप में एक छाते, पूरी इतने बड़े पर्वत को एक छाते के रूप में उन्होंने अपने हाथ में थामा है। तो ऐसे कृष्ण की, ऐसे विष्णु की जय जय हो। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मीरा और आंडाल ने दोनों ने ही अपने आराध्य, अपने देव को किस साथ उनके गुणों का किस तरह से गान किया है। जहां तक कृष्ण के लौकिक और अलौकिक गुणों का वर्णन है, उसमें भक्ति भावना को पूरी तरह से स्पष्ट किया। उनकी भक्ति उसमें हम देख सकते हैं कि किस हद तक उन्होंने अपनी भक्ति को दिखाया है। इसके साथ हम भक्ति में आत्मसमर्पण, भक्ति की और एक बात है कि इसमें आत्मसमर्पण हो जाता है। अगर हम अभिमान के साथ भक्ति करेंगे, अपने भक्त जो आराध्य है, जो हमारे जो देव है, भगवान है, ईश्वर है, उनके सामने हम अभिमान के साथ जाएंगे तो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये दोनों भक्ति ही कहती है कि हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए, अपने आप को छोटा, उनके सामने तुच्छ छोटा समझ कर हम उनके सामने जाएंगे, तभी हो सकता है। तो तभी हम उनकी भक्ति, उनके आराध्य के पात्र बन सकते हैं, उनकी भक्ति के पात्र बन सकते हैं। तो ये दोनों ही नारियां, दोनों ही कवित्रियां अपने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देती है, अपने को बहुत ही तुच्छ छोटा मान लेती है, मानकर कहती है। यहाँ तो इनके मीरा की जो 4 पंक्तियां वो देख सकते हैं। छोड़ मत जा जियो जी महाराज, माँ अबला बल मारो गिरधर, ते मारो सरदाज, पा गुणहीन गुणसार नागर, माँ हिवड़ो रो रसाज। ये जो पंक्ति है, माँ गुणहीन गुणसार नागर, मैं आपके सामने क्या हूँ, गुणहीन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मीरा रे प्रभु राखिया आवरी लाज, मैं आपके सामने कुछ भी। ये चित्र भी उनको कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है, उनके जो विचार हैं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, एक अदना सी नारी, एक अबला सी नारी हूँ, एक साधारण नारी हूँ, कुछ नहीं हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो, मुझे आप, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारा गुण इतना परंपार है, सारे विश्व को तुम चलाने वाले हो, तुम्हारे सामने मैं छोटी हूँ, मुझे भक्ति तुम स्वीकार करो। राखरी सा अबली लाज, मैं एक अदना सी नारी, अबला सी नारी, तुम इस विश्व के सरताज हो, मैं अपनी लाज रखने के लिए तुमसे विनती करती हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से तुम्हारे समर्पित करती हूँ। कितनी अच्छी तरह से उन्होंने अपनी भक्ति को, अपने आत्मसमर्पण को व्यक्त किया है। यही बात हम तिरुपावे के पाडल 22 जो 30 है, उसमें से 22वां जो पाडल है, जो छंद है, पाडल यानी छंद, उसमें हम देख सकते हैं आत्मसमर्पण की बात। सुंदर विशाल भूतल के समस्त भूपति अपना अपमान के साथ नाश होने पर तुम्हारी शैया के नीचे झुंड के झुंड जैसे जाकर खड़े हो जाते हैं, वैसे हम गोपियां भी अभिमान शून्य होकर, ये पंक्तियां देख लीजिए, पूरे विश्व को चलाने वाले, पूरे विश्व के सामने भूपति का अभिमान के साथ धारण करने वाले, हे कृष्ण, हे विष्णु, तुम्हारी जो पर्वत की छतरी बना के थे, उसमें कितने झुंड के झुंड चले गए थे, पूरे आधा गांव, पूरा गांव उसके नीचे था। तो ऐसे महान, ऐसे विश्व को चलाने वाले के सामने
हम गोपियां अभिमान शून्य होकर हमने अपना सारा अभिमान छोड़ दिया है। हमने पूरी तरह से अभिमान शून्य होकर, समर्पित होकर आपके पास आई हैं। छोटी किंकिणियों के सदस्य, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, वो है किंकिणी। किंकिणी यानी छोटी 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 आंखें, जो कमल के सदृश है। किंकिणी के समान जो छोटे छोटे आंखें हैं, कमल के समान है, वो आधे खुले हैं, उनके नैन पूरी तरह से खुले नहीं है, छोटे आधे से खुले नैन है। वो खोलकर हमारी तरफ वो कहती है कि आंडाल कहती है कि तुम्हारे जो किनकिनी के समान छोटे छोटे नयन है, उन नयनों को आप खोलकर, कमल के समान जो लोचन जो नयन है, उन्हें खोलकर आप मुझे देखिए, हमें देखिए। हम आपके सामने अभिमान शून्य होकर अपने आप को समर्पित करते हैं। अभिमुख होकर बोलो। और आपका जो चंद्र और सूर्य के सदृश दोनों जो आपके जो कटाक्ष है, उसको खोल के हमारे सारे पाप हर लो। हमने कुछ भी अगर पाप किया है, तो आपके जो सूर्य चंद्र के समान जो नयन है, उनको खोलो और हम पर अपनी दृष्टि डालो, अपनी कृपा डालो, और कृपा डाल के हमने जो भी पाप किए हैं उसे नष्ट करो। तो हम देख सकते हैं कि तब जैसे कि सर ने बताया था कि उत्तर और दक्षिण का संगम, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि उदाहरण हम कहीं देख सकते हैं। बहुत ही मतलब एक एक बात, जैसे मुझे लगता है कि दोनों ने एक साथ मिलकर ही कविताएं रची होंगी, ऐसा लगता है कि उत्तर में उन्होंने कविता रची है तो छंद रचा है, उत्तर में उन्होंने मीराबाई ने छंद रचा है, तो दक्षिण में आंडा ने छंद रचा है। तो बहुत सी समानताएं हम उनसे देख सकते हैं। वैसे कि जैसे सर ने बताया था कि जहां तक सवाल है हमारे दोनों का, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के, बहुत सारी चीजें असमान है, क्योंकि वहां का जो खान पान है, वहां वाले यहाँ आते तो खा नहीं पाते, सांभर और डोसा उनके लिए गले से उतरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के लोग जब वहां जाते हैं तो वहां की रोटी उन्हें नहीं हजम नहीं होती, भाषा तो है ही। तो इन असमानताओं के बावजूद भी जो एक बात है, वो भक्ति, वो सारे भारत को उस समय से अब तक जोड़े भी और जोड़े रखेगा। भक्ति में कोई कहीं कोई कि जितने भी अवतार हैं, ये सब अवतार तो हमारे जितने भी अवतार है, एक एक जगह में एक एक राज्य में दूसरे दूसरे भगवान की पूजा की जाती है, वो कहीं, लेकिन भक्ति एक है, आस्था एक है, सबके प्रति जो श्रद्धा, भगवान के प्रति जो श्रद्धा, वो एक है, वो कहीं कम नहीं है। तो हम इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों ही कवित्रियां, दोनों ही श्रेष्ठ कवित्रियां जो अपने आराध्य के प्रति अपने आप को समर्पित करके उनके गुणों का गान कर उनके सामने अपने आप को तुच्छ मानकर अपने को प्रस्तुत करती है, इसका उदाहरण हम दोनों में ही देख सकते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों का संगम, हम दोनों ही कवित्रियां एक दूसरे को की भावनाओं को लेकर साथ चलती है। इसी तरह में और एक उदाहरण इसका देख सकते हैं, अज्ञानता का प्रकटीकरण। तुम गुणवत बड़े गुण सागर, मैं हूँ अवगुणहारा, मैं निर्गुण गुण नौ एको नाही, तुम हो वरुणहार। तुम गुणवत बड़े गुण सागर, तुम कितने गुणगान, इनका तो गुणगान हम देखते ही हैं, कितने गुणगान है तुम्हारे, गुण सागर है, उनका गुण गाया जाए तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। मैं निर्गुण गुण एको नाही, तुम हो बकरुणहार। मैं निर्गुण वाली, मेरे निर्गुणी, मेरे में कोई गुण नहीं है, अज्ञान हूं। लेकिन जो अगर कहा जाए तो इनके छंदों को देखें, इनकी कविताओं को देखें, इनकी रचनाओं को देखें, तो इन दोनों कवित्रियों के जो आज की कविताओं के छंदों की जो प्रासंगिकता है, तो इनके ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। इनके एक एक छंद, एक एक जो आप भी आज भी मार्ग प्रदर्शित करिए, जो कि हम हमारी संस्कृति को आज भी आगे ले जा रहे हैं, जोड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं दोनों ही कवित्रियों के। लेकिन अपने आप को कैसे प्रस्तुत करिए, मैं अज्ञान हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो मुझ में कोई गुण नहीं है, ऐसे अपने आप को प्रकट कर रही है मीराबाई। तो इसी तरह आंडाल का भी हम देख सकते हैं, जो मैंने लिया उसका हिंदी रूप में बताती हूँ। सर्वथा ज्ञान शून्य गोपकुल में पैदा हुई मैं, ज्ञान शून्य गोपकुल में पैदा होने वाली मैं, ज्ञान शून्य, मैं साधारण कुल में पैदा होनी, मेरे कोई गुण नहीं है। हमारे कुल के अवतीर्ण होने योग्य पुण्यवती मैं, दोष रहित हे गोविंद, तुम्हारे साथ हम कुंभियों का संबंध किसी भी स्थिति में विक्षेप नहीं हो सकता। तुम इतने गुणकारी हो, तुम इतने महान हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, मैं साधारण कुल की, गोप कुल की, ज्ञान शून्य हूँ, तुम्हारे सामने अपने आप को अर्पित करती हूँ। ज्ञान शून्य हम बालिकाओं के मात्र प्रेम से तुमको सब अल्प संतोष में पुकारा है। हे सर्वेश्वर, तुम हमारे ऊपर क्रोधित ना होना।
तुम हमारे ऊपर किसी हालत में क्रोधित ना हो रहे, हे भक्तवत्सल हमको प्रसाद प्रदान करो। सो इतने गुणों के जाने वाले, इतने महान, किसी हालत में तुम हमें हमारे हम तुम्हारे सामने इसमें हमारे पुरुषार्थ प्रदान करो और हमें क्रोधित ना होने, हमें स्वीकार करो, हमारी भक्ति स्वीकार करो, हमारी आस्था स्वीकार करो। तो इस तरह तो उन्होंने अपनी अपनी कृपावे के 28वें छंद में इसके बारे में कहा गया है। तो इसका भजन कीर्तन जैसे कि हम देख सकते हैं कि नवदा भक्ति में जो है, एक नवदा भक्ति में एक है भजन। इन दोनों ही ने ही भजन कीर्तन को बहुत ही महत्व दिया है। दोनों ने ही भजन को साथ लेकर ही चली हैं और भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा ही उन्होंने कीर्तन के द्वारा ही कृष्ण की भक्ति को अपनी अभिव्यक्ति किया है। इसमें उन्होंने लोक लाज की, लोगों के बारे में, किसी के बारे में कोई चिंता नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं की कि किसी के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, आड़ी माने लांगा वृंदावनी का, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी का। तो किस तरह से तुलसी के घर में पूजा की जाती है, तो इसी तरह आंडाल का हम एक उदाहरण देख सकते हैं। तो जिसमें उन्होंने विश्व को प्रकाश बनाने, जो वामन अवतार है, उन्होंने पूरे विश्व को नाप लिया था। उसी की पूजा और भजन करने के लिए मतलब उनके वामन अवतार को बोल रहे हैं, जिन्होंने उस वामन अवतार जो लिया था, जिन्होंने अपने पूरे 3 ही पगों में अपने पूरे विश्व को नापा था, उनकी पूजा करने के लिए हम सब चल निराड़ी बुलाना, निराड़ी मतलब कि स्नान करके हम सब उनकी पूजा अर्चना और भजन करने के लिए चलते हैं। हम उनका भजन करके निकलते हैं करके वो कह रही हैं। इन 3 पंक्तियों में जो 3 पंक्तियां मैंने लाल रंग से उसको दिखाया है, तो उन 3 पंक्तियों में वो कह रही हैं कि ईश्वर के प्रति ये मतलब जो अवतार 10 अवतार है, उस अवतार में, वामन अवतार में, तो जो इतने जो ईश है, उनके जो ईश्वर है, उनके अवतार 3 पगों में पूरे विश्व को नाप लिया था। उनको पूजा करने के लिए, उनका भजन करने के लिए हम सुबह सुबह स्नान करके उनकी पूजा अर्चना करने के लिए निकलेंगे। तो यहाँ भजन को उन्होंने महत्व दिया है। इसी तरह दोनों ने दास्य भाव को स्वीकार किया है। ऑलरेडी मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, दोनों ही कवियों ने। इसी तरह हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी भक्ति काव्य में, भक्ति के जहां तक सवाल है, मीराबाई हो या आंडाल हो, उन्होंने भक्ति के दोनों ने ही एक तरह से आराध्य को, भक्ति को दिखाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपने माधुर्य भक्ति को भी व्यक्त किया है। इसी तरह इनका और एक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष में इसके ले जाना चाहूंगी। तो सांस्कृतिक पक्ष में हम देख सकते हैं कि दोनों की एक समानता है कि वैवाहिक अगर देखा जाए तो इसमें मैंने उदाहरण आपके सामने रखा है, वैवाहिक संस्कार जहां तक का सवाल है। तो इसमें क्या है कि जो आंडाल है, उनके स्वप्न में एक दिन स्वप्न आया था कि जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि विष्णुमित्र के चित्र के स्वप्न में आता है कि जो विष्णु है, उन्होंने एक दर्शन दिए और कहा कि आंडाल को आप हैं। तो इस तरह सपने के में इनका विवाह, आंडाल का विवाह हो जाता है। उसी तरह मीराबाई के स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। मीराबाई भी इनसे स्वप्न में ही विवाह करती हैं, क्योंकि जो भौतिक जीवन है, जो इस लौकिक जीवन में कृष्ण से उनका विवाह नहीं हो पाता, लेकिन स्वप्न में ही मीराबाई कृष्ण से विवाह कर लेती है और उन्हें पति के रूप में धारण करती है। तो ये दोनों समानताएं हैं। तो इसका हम से देख सकते हैं कि वैवाहिक संस्कार में किस तरह के कार्य होते हैं, उनका चित्र उनके रचनाओं में देख सकते हैं कि किस तरह से विवाह के दौरान, मीराबाई के विवाह के दौरान जो रस्में थी, उसका भी हम यहाँ देख सकते हैं। हल्दी तो पीठो
मारे अंग लिपटाई मेहंदी सूर सचिया, मारा हाथ 56 कोट जादू जान पधारिया, दुलोशी नगद कुंवर, सवरिया सिर पेच कलंगी, सोरठरी तरवार, मीरा के प्रभव गिरधर नागर, पुरबले भरतार। मतलब कि विवाह में जो रस्में होती हैं, जैसे मेहंदी रचाई जाती है, हल्दी लगाया जाता है, उन सब का चित्र, इनके सांस्कृतिक विवाह संस्कार का चित्रण यहाँ हुआ है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि आंडाल के विवाह के दौरान उनके जो रस्में हो जाती हैं, जो रीति रिवाज है, वो उनको अपनाए जाते हैं, तो यहाँ उसको दिखाया गया है। इंद्रादि देवगण पधारे, उन्होंने मेरे माता पिता से प्रार्थना की, कि वो कविताएं में ऐसे ही है, वो नाच तिरुमोली में ऐसे ही दिया गया है। अपनी सुपुत्री के साथ श्रीमान नारायण की सुपानी ग्रहण संस्कार संपन्न करके, तो उसमें वो आके देवगण से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह उनका सुपानी ग्रहण स्वीकार करे और नारायण से प्रार्थना करके उनकी विवाह से संपन्न करे। गिरिजा ने ही विवाह के अवसर पर अपने हाथों से मंगल हार और मंगल वस्त्र पहनाए। मतलब कि ननद यहाँ क्या है कि मंगलसूत्र पहनाने का कार्य ननद का होता है, तो ननद ने ही, गिरिजा ने ही विवाह के शुभ अवसर पर उनके मंगल हाथों से मंगलसूत्र पहनाए थे। तो यहाँ जो है मंगलसूत्र एक पीले रंग की एक धागा होता है, उस धागे को विवाह के दौरान ननदें उसमें 3 गांठ बांधती है, तो ये रस्म यहाँ होता है। तो इसका चित्र हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इन दोनों कवित्रियों ने सांस्कृतिक, सिर्फ भक्ति तक ही नहीं अपने आप को सीमित नहीं रखकर हमारे सांस्कृतिक पहलू को भी अपनी कविताओं में लेकर चली है, अपने छंदों में, अपनी रचनाओं में लेकर चली है। इसमें वैवाहिक संस्कार में जो विवाह में जो संस्कार किए जाते हैं, उन्होंने अपने साहित्य में उसको प्रस्तुत किया है। इसी तरह हम देख सकते हैं श्रृंगार, रीति रिवाजों और त्योहारों का चित्रण। जिस तरह मीराबाई ने होली का चित्रण किया है, उसी तरह हमारे यहाँ जो मार्गशीर्ष महीने में जो पर्व मनाया जाता है, उसमें किस तरह से स्त्रियां आभूषण पहन के सज धज कर आती हैं, तो उसका भी चित्र हम देख सकते हैं। रीति रिवाजों और त्योहारों के चित्र। होली खेलन को आए राधे प्यारी, हाथ लिए पिचकारी, कितने बरस के कुंवर कन्हैया, कितने बरस की राधा प्यारी, 7 बरस के कुंवर कन्हैया, 12 बरस की राधा प्यारी। सो होली के खेलने का जो ये है, उसके चित्रण हमें रीति रिवाजों त्योहारों का चित्रण हम मीरा के बाई के काव्यों में मिल जाता है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि आंडाल के काव्यों में चूड़ी, भुजका, आभूषण, कर्ण कुंडल, कर्ण पुष्प, नुपुर आदि अनेकों अनेकों आभूषणों से सज्जित होकर सुंदर वस्त्रों से स्वयं वस्त्रों को अलंकृत करे, घृत से पूरित श्रीरानंद को हम सब मिलकर खाए। श्रीरानंद, इस इतना घृत डाला जाएगा, घी, घृत हो गया है वो, घी डाला जाएगा, हाथ से कोहनी तक बहकर प्रीति पर सरकने लगेगा। तो यहाँ जो मिष्ठान बनाया जाता है, जो यहाँ इसको पोंगल बोलते हैं, तो उसमें इस हद तक घी को डाला जाए कि उसमें से जो घी है वो छू कर हाथ से निकल कर सीधे पृथ्वी पर गिरे। तो खाते वक्त उसमें उतना घी डालना चाहिए। तो इसमें मिष्ठान का भी चित्रण है। तो हमारी जो लोक संस्कृति है, लोकाचार है, त्योहारों में जो जो कार्य किए जाते हैं, जो उनका चित्रण भी हम दोनों कवित्रियों में के काव्य में देख सकते हैं। होली में कैसे होली खेला जाता है, क्या किया जाता है, उसी तरह जो यहाँ का जो पर्व है, त्योहार के दौरान के में कैसे सुशोभित होकर, सज्जित होकर सब जाती हैं। आंडा यहाँ की जो नारियां जाती है, किन किन आभूषणों का वो धारण करती है, और कैसे किस तरह के मिष्ठान का प्रयोग किया जाता है, कैसे उसको खाया जाता है, तो इनका चित्र हम देख सकते हैं। तो दोनों कवित्रियों ने लोकाचार और त्योहारों का भी बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों ही भक्त कवियों ने जो दक्षिण और उत्तर की दोनों ही कवियों ने अपने भक्ति के द्वारा, भक्ति के विभिन्न सौंदर्य, माधुर्य भक्ति हो, यहाँ के जो भक्ति के द्वारा दोनों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की है। तो हम देख सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि श्रृंगार के किन किन आभूषणों का उन्होंने प्रयोग किया है, किस किस अब अगर संस्कृति का देखा जाए तो श्रृंगार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यहाँ के आभूषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो दोनों कवियों ने ही देखा जा सकता है। तो इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि भक्ति के द्वारा और सांस्कृतिक पक्ष के द्वारा दोनों ही कवित्रियां, चाहे वो मीरा हो, आंडाल हो, एक दूसरे को के सामने हमारे सामने एक समान हो गई है, दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का काम कर रही हैं।
वो उत्तर की भारत की हो या दक्षिण भारत की हो, दोनों ही बात यहाँ की समानताएं कितनी भी असमानताएं हो, लेकिन एक बात में दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, पूरक हो रही है। अब जो भक्ति की जो धारा दक्षिण से प्रवाहित हुई थी वो उत्तर तक, इनके द्वारा हम देख सकते हैं कि किस हद तक प्रवाहित हुई है। और आज भी उनकी जो भक्ति साहित्य, उनके जो संस्कृत काव्य है, उनकी संस्कृति के प्रति उनके जो चित्रण है, वो आज भी हमारे सामने है और प्रासंगिक है, और आज भी एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे सामने है। जो उनकी जो आंडाल की जो रचनाएं हैं, तिरुपावे और नाचियार तिरुमोरी, इन दोनों काव्यों में ही उन्होंने विभिन्न कृष्ण के, विष्णु के विभिन्न प्रसंगों का, उनके विवाह का और भगवान के साथ मिलकर उनके गोदे के विवाह का, विष्णु का की प्रशंसा का और के बारे में उन्होंने काव्य लिखा है। और इसमें 143, जहाँ तक नाचिया त्रिमोली का सवाल है, इसमें 143 छंद और 4000 भजन है। और उसी तरह तिरुपावे में, जैसे मैंने पहले ही बताया है, 30 कविताएं हैं। इसी तरह जो मीराबाई है, उन्होंने अपने काव्यों में उनकी जो काव्य है मीरा राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मीरा पदावली, राग सोरठा गोविंद, इन साहित्यों में दोनों ही कवित्रियों ने अपने साहित्य के द्वारा हम सबको, हम सांस्कृतिक हो या भक्ति हो, हम सबका मार्ग प्रशस्त किया है। और इस दोनों कवित्रियों के उदाहरण के द्वारा मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं इस कार्य में कहाँ तक सफल हुई हूँ, ये आप ही बता सकते हैं। ये मेरी बहुत छोटी सी कोशिश है। और आंडाल के जो चित्रण और मीरा का जो चित्रण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उससे ये कितना वो आप इसे कितना आपको जानकारी मिली है, ये आप ही जान सकते हैं। मुझे इन दोनों के बारे में बोलने का ये सुअवसर देने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और जो मुख्यमंत्री जी का ये जो पहल है सांस्कृतिक और भक्ति को लेकर चलने का, तो इसमें मेरी जो छोटी सी कोशिश थी, इसमें मैं कितनी हद तक सफल हूँ, यह आप ही बता सकते हैं। मुझे ये मौका देने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, इसको जो आपने शेयर किया था उसको हटाइए तो आपका चित्र स्पष्टता हम लोग देख सकते हैं। ओके सर। मैम, अपना वीडियो ऑन करेंगे। हाँ, कर लीजिए। आप पूर्णतः सफल रही हैं। हम सबको बहुत यह व्याख्यान सुंदर लगा है और इसका प्रसारण अभी लाइव प्रसारण भी हो रहा था और लगभग इसको एक बहुत बड़ी संख्या लाइव भी देख रही थी। उस पे सारे कमेंट आ रहे थे। आप पूर्णतः सफल हैं, क्योंकि यह केवल मीरा और आंडाल का सांस्कृतिक संवाद नहीं है। यह दोनों कवि चेतनाओं का, कवित्री की चेतनाओं का संवाद नहीं है, काव्य चेतना का संवाद नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक चेतना का भी संवाद है। यह पूरे भारतीयता का संवाद है कि किस तरह तमिल चेतना राष्ट्र को किस तरह समझती है और उत्तर की चेतना किस तरह इस राष्ट्र को समझती है और स्पंदित करती है। आपने दो चेतनाओं की साम्यता का कितना अद्भुत चित्रण किया है काव्य में, काव्य के सौंदर्य में, उनकी संवेदना के स्तर पर। इन दो चेतनाओं के मिलन के माध्यम से आपने पूरे राष्ट्र को स्पंदित करने का प्रयास किया है, सनातन संस्कृति को स्पंदित करने का प्रयास किया है। भक्ति आंदोलन के विभिन्न उसके विभिन्न जो तत्व हैं, उनका विभिन्न जो उत्स है और उसके जो अलग अलग आयाम हैं, उसको भी आपने संदर्भ और परिप्रेक्ष्य के रूप में रखा। दो संस्कृतियों का जहां रहन सहन, खान पान, भाषा का अवरोध है, लेकिन भक्ति की गंगा, भक्ति की कावेरी और कृष्णा ने, भक्ति की गंगा और यमुना का इस बौद्धिक वैचारिक प्रवाह ने जो अद्भुत मिलन किया है, वह उसका वर्णन जो तर्कपूर्ण ढंग से आपने किया है। और सबसे सुंदर एक तमिल, बंग भाषी और सब भाषाओं के साथ साथ उसमें अंग्रेजी का भी समन्वय है। और इतनी सरल और सहज शब्दों में
यह बात हम लोग लाखों लोगों के बीच जब लेके जाएंगे तो एक नए तरह के भारत का चित्र उपस्थित होगा। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने, जैसे लग रहा है कि हम लोग एक नए स्वरूप में जो हिंदी और तमिल के कवि थे, मैं नाम स्मरण नहीं कर रहा हूँ, वो कौन, भारती थे, सुब्रमण्यम भारती जी। हाँ, सुब्रमण्यम भारती भारती का जी। हम स्वरूप हम लोग सुन रहे थे। अभी प्रधानमंत्री ने तमिल और काशी का संगम किया था। अभी भी वह तमिलनाडु के सारे नागरिक, भारत के नागरिक हैं, तमिल भाषी लोग जो उत्तर भारत के विभिन्न तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, काशी, प्रयाग, अयोध्या, तो वो उसी का एक वैचारिक स्वरूप आप व्याख्यायित कर रही थी। आप उसकी सूक्ष्म भी व्याख्या कर रही थी, आप उसकी स्थूल भी व्याख्या कर रही थी। और लोक पहल के माध्यम से जो जनता के मध्य आपका जो ये सकारात्मक हस्तक्षेप है, जो ये संवाद है, लोक संवाद भी है, ये तमिल चेतना का संवाद है, हिंदी चेतना का संवाद है, राष्ट्रीय चेतना का संवाद है, वह अद्भुत है। और हम इसे बार बार और लोगों में प्रसारित करेंगे। अभी हम लोग लाइव प्रसारण में 45-46 हजार लोग इसको सुन रहे थे, जान रहे थे। और ये अभी तो अब एक माध्यम फेसबुक का बता रहा हूं, अभी अन्य जो माध्यमों में है उसको भी सुन रहे होंगे लोग, और इससे लाभान्वित होंगे। इससे दो संस्कृतियों के मध्य समरसता स्थापित होगी, साम्य स्थापित होगा, कलुष मिटेगा। इसी और आशा और विश्वास के साथ आप लोग पहल के लिए आपने यह सहज और सरल अवसर उपलब्ध कराया है। इसके लिए पूरा लोक पहल परिवार आपका हृदय से आभार अभिव्यक्त करता है। मैं सारे श्रोताओं की तरफ से, लोक पहल परिवार के तरफ से, लोक पहल के कार्यकर्ताओं की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं बहुत बहुत आभार आपका बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने इस के लिए। अद्भुत और अविस्मरणीय संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अब आपका बहुमूल्य समय लिया, आप लेफ्ट कर सकती हैं। ओके ओके सर। ठीक है मैम, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आयुष जी, अब आप कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। आयुष जी। ओके सर, ओके सर। ओके।